तो संजय जी, आप अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हाँ जरूर आपने ये एमसीडी का चुनाव जीता है, पर मेयोरल इलेक्शन जो है वो अलग बात है और बीजेपी का भी एक दावा है इस पे। हाँ, लेकिन जो दिल्ली के लोगों का जनादेश है वो तो आपके भी सामने है, दिल्ली के लोगों के सामने है, देश के लोगों के सामने है। बीजेपी को 104 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली। अभी एक उनको ज्वाइन कर गए, उनकी 105 हुई है, हमको एक ज्वाइन कर गए, हमें 135 सीटें हो गई हैं। आज के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त की गई थी, एजेंडा में साफ तौर पे लिखा था उनकी जिम्मेदारी थी मेयर का इलेक्शन कराने की। जी आते ही वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं मनोनीत सदस्य वोट करेंगे। और आप याद करिए कि पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी मनोनीत सदस्यों का वोट कराना चाहती है, जो कि भारत के संविधान में नहीं है, जो कि डीएमसी एक्ट में नहीं है। जी अब बीजेपी के दफ्तर में बैठ के भारत का संविधान तो लिखा नहीं जाएगा, नहीं, पर संजय जी, आप दिल्ली के नागरिक को आप क्या कहेंगे? लिखा जाएगा। ये पॉलिटिक्स चल रहा है एक स्तर पे, पर वही अब बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीसरा अटेम्प्ट है एक मेयर को पिक करने में, तो दिल्ली के जो जनजाति है उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, दिल्ली की जनता भी इस बात को देख रही है कि आज हमारे एक भी मेंबर ने कोई आवाज नहीं उठाई, वो अपनी जगह पे बैठे रहे, क्योंकि हम सारे लोग चाहते थे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो। और आज उन्होंने एल्डरमैन की वोटिंग का राइट देने की जो बात कही, इससे वो एक्सपोज हुए कि संविधान और डीएमसी एक्ट के खिलाफ जाके उन्होंने ये वोटिंग कराने की बात कही। आज जिस तरीके से उन्होंने सदन में हंगामा किया, ये भी लोगों ने देखा, क्योंकि वो वोटिंग से भागना चाहते थे, इसलिए उनके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए ही नहीं सदन के अंदर। जिनको वोटिंग का अधिकार है वो लोग भी वोट देने के लिए नहीं आए, क्योंकि तो अब आम आदमी पार्टी का हंगामा मांग क्या होना है और सदन चलेगा नहीं। आप 10 दिन के अंदर एक कोर्ट, हमारा ये कहना है कि भाई, हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं अब कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में वोटिंग हो। एल्डरमैन को अगर वोटिंग राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन और डीएमसी एक्ट के मुताबिक, तो उनकी वोटिंग नहीं कराई जाए और हमें एक वोटर लिस्ट दी जाए। कोई भी इलेक्शन होता है, सिंपल सी चीज है, वोटर लिस्ट मिलती है, किसको किसको वोट देने का अधिकार है। और तीसरी बात यह कि भाई, जो पीठासीन अधिकारी महोदया हैं, जब उनको चुनाव सिर्फ मेयर का कराना है जी, तो वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कैसे करा रही है? संजय जी, एक क्या इंटरेस्ट है उनका? संजय जी, एक अंतिम सवाल। बीजेपी को कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कई बीजेपी के काउंसलर्स को पोच करने की कोशिश की है, इस पे आपका क्या जवाब है? अब इससे भी मतलब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जिस पार्टी के पास अगर उनके 105 और 7 एमपी और 1 विधायक मिला लिए जाए तो उनके 113 वोट हुए, जिनको वोटिंग राइट है। हमारे कितने हैं? 151, 13 विधायक, 3 सांसद राज्यसभा के और 135 जी पार्षद। हम क्यों किसी का पार्षद खरीदने जाएंगे? ओके संजय जी, so clearly, मतलब हमें जरूरत क्या है हम पार्षद खरीदने की? All right. Well, let's see what finally happens. Thanks, Sanjay ji, very much.